हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब चैनल IC लर्न साइंस विद कंसेप्ट फॉर विजुअल। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और वेट को हम लोग बोलते हैं वजन, या हम लोग भार भी बोलते हैं, या इसको बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल। इंग्लिश में हम लोग इसको फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो जो वेट है उसको हम लोग वजन भी बोल सकते हैं, भार भी बोल सकते हैं, बल भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। और मास को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। तो एक्चुअली हम लोग यदि मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो बोलते हैं कितना वजन। एक्चुअली वो गलत है। वजन नहीं होता, वजन तो फोर्स होता है। ऐसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर जिस चीज़ से बना हुआ है तो टोटल का जो परिमाण होगा उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान या मास बोलेंगे। द्रव्यमान या मास बोलेंगे। अब द्रव्यमान में भी दो होता है, एक को हम लोग बोलते हैं द्रव्य और एक को बोलते हैं हम लोग द्रव्य। जब हम लोग बोलेंगे द्रव्य, इसका मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी या वाटर। और ये द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ का एक स्पेशल टाइप है ना। पदार्थ का क्या है? एक स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पदार्थ जो है इसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। और ये जो द्रव्य है इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस, मैटर, द्रव्य बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो है स्पेशल टाइप का मैटर है, ये जो है द्रव्य जो है ना, विशेष प्रकार का क्या है? द्रव्य है, विशेष प्रकार का पदार्थ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य। और हम लोग जब दो प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस स्टील है। या मुख्य रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो वहाँ जो हम लोग यूज करते हैं वो सब्सटेंस यूज करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो द्रव्य बोले या मैटर बोले या पदार्थ बोले या सब्सटेंस बोले, वो पदार्थ ही है। लेकिन जो सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं, जो द्रव्य बोलते हैं, वो स्पेशल टाइप का। तो कुल मिला के ये बात हुई। तो अभी हमें क्या करना है कि जो द्रव्यमान है और वेट है दोनों का, एक्चुअली हम लोग जैसे कि बोले कि मार्केट से कोई सामान लाते हैं तो बोलते हैं कितना भार है, कितना वजन है। एक्चुअली वो गलत है। जैसे इस मार्कर की हम यदि बात करेंगे तो ये मार्कर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। मैटर का जो डिफिनेशन दिए थे, कोई पार्टिकल है, सपोज दैट हम ये डस्टर ही लें तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, छोटे छोटे टोटल पार्टिकल का जो परिमाण होगा या मान होगा, या जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं, वो जो टोटल मिला देंगे उसको हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान। लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है? भार तब होगा जब उस द्रव्यमान मतलब मास में क्या गुना करेंगे? जी से। मतलब जो पृथ्वी का जो एक्सीलरेशन होता है, हमें मालूम है कि पृथ्वी अपने और क्या करती है? जी वैल्यू के मान से अपनी ओर क्या करती है? एक्सीलरेट करती है। मतलब एक्सीलरेशन क्या करती है? जनरेट करती है, जिसका वैल्यू होता है 9.8। ये जी का वैल्यू कितना होता है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को अप्रोक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। तो इस मान से जब गुना करते हैं तब जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजन या वेट या वजन बोलेंगे, या इसी को भार बोलेंगे, या इसी को फोर्स बोलेंगे। फोर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि फोर्स मतलब बल का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये भी तो एक्सीलरेशन है, ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया क्या है? एक्सीलरेशन है। लेकिन ये जो जी का मान होगा आपका, डिफरेंट आकाशीय पिंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेलेसियल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेलेसियल बॉडी, जिसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंड या आकाशीय वस्तु। जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, मंगल है ना, और भी तारे हैं। सभी जगह जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब इस मार्कर, यदि इस मार्कर का वजन यदि 100 ग्राम है
तो पृथ्वी पर यदि बोलेंगे इसका क्या वजन है, तो पृथ्वी का 9.8 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चंद्रमा पर जाएंगे तो मालूम है कि चंद्रमा पर मतलब मून पर जो एक्सीलरेशन होता है ना, मून के द्वारा जो जी का मान होता है वो क्या होता है, पृथ्वी के एक्सीलरेशन से वो क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो एक्सीलरेशन उसका क्या होता है 1/6 होता है। इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, और इसका जो वैल्यू होता है आपको करीब, इसको जो भागा देंगे 6 से भाग देकर देखेंगे कितना होता है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो वो वजन मून पर हो जाएगा। तो यदि हम 100 ग्राम का कोई वस्तु है, जैसे मार्कर ये 100 ग्राम है, ये मार्कर का वजन कितना है, सॉरी द्रव्यमान, वजन नहीं बोलेंगे द्रव्यमान। तो मार्कर का मास यदि कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, तो इसका जो वजन होगा मून पर, एम मतलब मून, वो क्या होगा अलग होगा। पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या होगा अलग होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर जी से मल्टीप्लाई करेंगे और मून पर जी के, मालूम है कि जो चंद्रमा के द्वारा एक्सलेशन वो क्या है, अर्थ के एक्सलेशन से जी के एक्सलेशन क्या होता है 1/6 होता है। तो वहाँ फिर क्या निकलेगा, वजन निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो वजन और मास है दोनों एक नहीं। सपोज दैट हम अपनी ही बात करेंगे, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें, हेयर है ना, टूथ है, बोन्स है, बहुत सारा चीज़ें है ना। तो टोटल जो हमारा शरीर का जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल को हम मिला करके जब नापेंगे तो वो हमारा द्रव्यमान देगा। क्या देगा, टोटल को मिला करके। यदि एक अंग भी यदि निकल गया तो क्या होगा, द्रव्यमान का। तो टोटल चीज़ मिलाने से, या किसी वस्तु के, या ये बोर्ड ही है तो बोर्ड में जो भी चीज़ है, ये वाइट है, ये फिर इधर दूसरा कलर है, तो टोटल का जो हमारा जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या देगा, द्रव्यमान देगा। अब फिर उसमें यदि हम एक्सेलरेशन से गुना करेंगे, मतलब जैसे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो क्या है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन थ्रू द ग्रेविटी, तो फिर वो क्या देगा, वजन देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वजन होता है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं या भार बोलते हैं, वो मास नहीं होता है, वो मास से अलग क्या होता है, फोर्स होता है या भार बोल सकते हैं। तो यही दोनों के बीच में हम डिफरेंस, और ये डिफरेंस बताने का मतलब इसलिए है क्योंकि आगे जो हम लोग बात करेंगे वहाँ पे द्रव्यमान की बात, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रायः क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 2 किलो वजन है। एक्चुअली वजन नहीं होता, 2 किलो द्रव्यमान होता है, 2 kg क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और आगे जो मॉल कंसेप्ट है या जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, या इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, या ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, या आपको और भी जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक, तो वहाँ हम लोग हमेशा किसकी बात करेंगे, मास की बात करेंगे। जैसे इक्विवेलेंट वेट है तो मास की ही बात करते हैं, लेकिन चूँकि उसको वेट लिखते हैं, लेकिन हम लोग उसको एज अ ट्रीट हम लोग मास ही करते हैं, हम लोग द्रव्यमान ही करते हैं। तो हम लोग तो इसी को लेकर के ये जो बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है मास एंड वेट, क्योंकि लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन एक ही नहीं है, दोनों क्या है, अलग है। यदि हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान की, किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और एक साइड यदि हम लोग लिखेंगे वेट, क्या लिखेंगे, वेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजन बोलते हैं, या इसको हम लोग भार भी बोलते हैं, या हम इसको बल भी बोलते हैं, या हम इसको फोर्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। हमेशा हम लोग जो किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या किसी चीज़ को बेचते हैं, या हमारा जो परिमाण है, जैसे कि हमारा द्रव्यमान कितना है, सपोज द 60 kg है, तो ये हमारा वजन नहीं है, ये हमारा द्रव्यमान है, ये हमारा क्या है, द्रव्यमान है। यदि हम वजन की बात करेंगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 9.8, चूँकि हम लोग अर्थ पे हैं, ऑन द अर्थ है, तो 9.8 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैठो जा करके 9.8 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना करें, क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब हमारा हो। तो यदि सपोज दैट हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो वजन, हमारा जो द्रव्यमान है कितना है, मास कितना है, 60 kg, हम 60 किलो के हैं, कितने का है, 60 किलो के हैं, तो ये हमारा वजन नहीं है। जब वजन निकालेंगे, वजन मतलब वेट निकालेंगे, तो चूँकि अर्थ पे हम हैं, अर्थ के द्वारा हम पर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो 60 को से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये किलोग्राम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, या इसको अप्रोक्स हम यदि क्या मान ले, 10 मान लेते हैं, तो 60 × 10 तो बराबर 600
और चूंकि वेट को जो हम लोग मानते हैं तो वेट को किसके इक्विवेलेंट हम लोग बोल रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट न्यूटन होता तो हम 600 न्यूटन के हो जाएंगे। मतलब हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, लेकिन जब बोलेंगे तुम्हारा क्या वजन है तो 60 किलोग्राम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 600 न्यूटन। या यहाँ पे किलोग्राम है तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास और वजन दोनों अलग है। वजन बोलेंगे तो 600 न्यूटन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन के इक्विवेलेंट होता है, न्यूटन के बराबर होता है, ये होता है। तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो हम लोग हमेशा द्रव्यमान बोलेंगे, वजन गलत है, वजन नहीं होगा, वजन फोर्स हो जाता है। वजन क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। और अलग अलग सेलेशियल बॉडी, अलग अलग खगोलीय पिंड, जैसे मून है, अर्थ है हमारी, है ना, हमारी पृथ्वी है, या सूरज है, या स्टार है, या और भी प्लैनेट्स हैं, सभी जगह जो जी का वैल्यू होगा अलग होगा। और यहाँ तक हम जानते भी हैं कि जो मून पर जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। अब हम लोग द्रव्यमान की जब बात करेंगे, जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग लिखेंगे द क्वांटिटी। क्या लिखेंगे एक नंबर में, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी पदार्थ, सपोज दैट ये पदार्थ है ना, तो ये पदार्थ का जो क्वांटिटी होगा जो इस बॉडी में है, इस बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। जबकि हम लोग यदि बात करेंगे वजन के बारे में, तो वेट जो होगा, है ना, वेट जो होगा, वेट इज ए फोर्स, है ना, वेट इज ए फोर्स एक्टेड ऑन ए बॉडी, मतलब वेट जो क्या होगा, एक प्रकार का फोर्स होगा, वजन होगा जो उस बॉडी पर लगेगा, दूसरा में हम लोग लेंगे जो मास होता है वो होता है फोर्स बटा क्या होता है, एक्सीलरेशन, है ना, या हम लोग इसी को बोलेंगे द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। बल बटा क्या होगा, त्वरण होगा, बल बटा त्वरण। जबकि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जो वजन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट, क्या बोलेंगे, वेट, या हम लोग क्या बोलेंगे, वजन, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फोर्स। ये बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन, या हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान गुना क्या होगा, त्वरण, द्रव्यमान गुना क्या होगा, त्वरण, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर जो हमारा ये होगा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा बात किसकी होती है, जब हम लोग किलोग्राम ग्राम में बात करेंगे, आ रहा है जी, किलोग्राम ग्राम में बात करेंगे तो हमेशा द्रव्यमान बोलते हैं, वजन नहीं बोलेंगे। वजन करेंगे तो फिर 10 से गुना करना पड़ेगा ऑन अर्थ। और दूसरे प्लानेट पर जाएंगे या दूसरे सैटेलाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ जी का वैल्यू अलग हो जाएगा, तो वहाँ पर दूसरे चीज़ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे मास, ये जो है ये अदिश राशि है, ये क्या होता है, अदिश राशि है, अदिश राशि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये जो हमारा हो जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स जो होता है, फोर्स को किसके बराबर माने, वजन के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि, क्या हो जाएगा, सदिश राशि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ये हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब ये होगा कि इसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा, वेक्टर में क्या होता है, परिमाण भी होगा, एवं हमारा क्या होगा, दिशा भी होगा, क्या होगा, दिशा भी होगा। इसमें क्या होगा, अदिश राशि है तो सिर्फ परिमाण होगा, सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, सिर्फ परिमाण होगा हमारा। यहाँ तक ये हो गया। अब कहता है 4 नंबर था, कहता है जो मास ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी का जो मास होगा, मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होगा, यदि हम किसी भी पार्टिकल को 1000, 1 मिलियन या 1 ट्रिलियन टाइम्स भी कर दें तो कुछ ना कुछ पार्टिकल रह जाएगा,
ऐसे हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई भी मैटर है ना, सपोज दैट ये मैटर है, इसको हम जब डिवाइड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, जो इंडिविजुअल होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम या पार्टिकल बोलते हैं। उसका भी वजन होगा, है ना, उसका भी क्या होगा, वजन होगा। जैसे सपोज दैट ये हमारा यदि 1 kg का है, या तो इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 200 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, सॉरी 500 ग्राम्स हो जाएगा। फिर उसको करेंगे 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, 225 ग्राम्स हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे और एक समय ऐसा होगा कि वो मास जो है वो 0 के करीब होगा, 0 नहीं होगा, 0 प्लस होगा लेकिन 0 के करीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 या 0 के पहले तभी होगा जब हम लोग 0 का पहले बोलते हैं जब इसमें नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन ये जो है आपको फोर्स है ना, फोर्स जो है नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और आपको पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं फोर्स कैन बी 0, मतलब फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब फोर्स का जो वैल्यू है वो, या हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ वेट, वेट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेट, वैल्यू ऑफ वेट है ना, कैन बी 0, कैन बी 0, मतलब जो वजन है, क्योंकि वजन को ही हम लोग क्या बोले, फोर्स बोले, ये 0 हो सकता। 5 नंबर में जो हमारा है वो ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी ऑफ एनी सेलेशियल बॉडी, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा। यदि इस मार्कर का वजन यदि 50 ग्राम है तो चंद्रमा पर भी 50 ग्राम होगा, है ना, दूसरे प्लानेट पर भी 50 ग्राम होगा, मार्स पर भी 50 ग्राम होगा, मरकरी पर भी 50 ग्राम होगा। जितने भी सेलेशियल बॉडी है, सेलेशियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड, जिसको हम लोग आकाशीय पिंड बोलते हैं या आकाशीय वस्तु बोल सकते हैं, कहीं पर भी इसका वजन इसका मास, बार वजन मास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मास। कहीं पर भी इसका जो मास होगा या द्रव्यमान होगा वो हमेशा क्या होगा, 50 ग्राम होगा। ये बदलने वाला नहीं है ना। इसको ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है कि पृथ्वी कितना त्वरण लगा रही है, या मून कितना त्वरण लगा रही है, या दूसरे प्लानेट कितना त्वरण लगा रहा, कौन वस्तु इस पर कितना त्वरण या एक्सेलरेशन लगा रहा, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसका जो वजन, इसका जो द्रव्यमान होगा हमेशा 50 ग्राम ही होगा। कहीं पर भी ले जाएंगे इसको तो 50 ग्राम ही होगा। लेकिन वजन जो है वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि वजन जो होता है वो मास में एक्सीलरेशन से क्या होता है, गुना हो जाता है। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी जो एक्सीलरेशन लगाती है, त्वरण, वो कितना लगाती है, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वजन, और उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। तो कहता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी ऑफ एनी सेलेशियल बॉडी। सेलेशियल बॉडी मतलब आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, या हम लोग वस्तु, या इसको खगोलीय पिंड बोलते हैं। सेलेशियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि ये जो है, ये जो आपको इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, या सेलेशियल बॉडी, मतलब डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? सपोज दैट इस मार्कर का वजन कितना है, हम एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि 50 ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम है। तो मास जो हो गया कितना हो गया, मार्कर का 50 ग्राम हो गया। अब इसका वजन निकालेंगे, वेट निकालेंगे। वेट मतलब वजन या भार। तो भार जब निकालेंगे तो चूँकि अर्थ के नियर है, अर्थ के करीब है, तो इसको क्या करेंगे, इस 50 ग्राम को 9.8 से क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, वजन आएगा। क्या आएगा? वजन बोले या वेट बोले, 5 वजन या वेट बोले। तो हमें लगता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या होगा, वजन। इसीलिए हम लोग यदि केमिस्ट्री में, या हम मॉल कंसेप्ट पढ़े या दूसरा चीज़ पढ़े, कहीं भी यदि हमें यदि वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो एक्चुअली वो मास की ही बात होती है। किसकी बात होती है? मास की ही बात होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास की बात होती है ना, या मोलर मास। तो मोलर वेट नहीं बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। और इस चीज़ को इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना ज़रूरी है ना।
क्योंकि हम बता दिए हैं कि यदि हमारा ही वजन, हाँ सॉरी, हमारा ही द्रव्यमान, वजन नहीं बोलेंगे, हमारा ही द्रव्यमान मतलब मास, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं टोटल को जोड़ के जो परिमाण होगा, टोटल को जोड़ कर जो वैल्यू होगा, है ना, टोटल को जोड़ करके मान जो होगा, सपोज दैट 60 kg है, 60 किलोग्राम है, 60 kg हमारा क्या है, 60 किलोग्राम हमारा द्रव्यमान है, मास है। हम कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी प्लानेट पर चले जाएंगे, कितनी भी दूर चले जाएंगे, हमारा जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, कितना होगा, 60 किलोग्राम ही होगा। लेकिन वजन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वजन क्या होगा, बदल जाएगा। एक एग्जांपल को लेकर के हम समझते हैं, इसको भी देखो काम आएगा, है ना, ये भी काम ही आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए बॉय, एक लड़का है ना, उसका जो मास, ए बॉय हैज मास, ए बॉय हैज मास, सपोज हम 30 किलोग्राम लेते हैं, कितना 30 किलोग्राम। तो ये जो बॉय है इसका द्रव्यमान कितना हो गया, हमारा द्रव्यमान है ना, वो कितना हो गया 30 किलोग्राम। मतलब उस लड़का का जो है ना, उस लड़का के शरीर में जो भी चीज़ है, चाहे वो किडनी हो, चाहे अग्नाशय हो, आई हो, टोटल को जोड़ के जो परिमाण है वो कितना है 30 किलोग्राम। और कहीं भी चले जाएगा, दूसरे ग्रह पर भी चले जाएगा, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा 30। लेकिन जब हम बात करेंगे वजन की, किसकी बात करेंगे बाबू, वजन। वजन मतलब वेट, या इसी को हम लोग भार बोलते हैं, इसी को हम लोग बल बोलते हैं, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सपोज दैट अर्थ पे ए बॉडी हैज ए मास ऑन द अर्थ, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी बोलो, पृथ्वी के द्वारा त्वरण कितना लगता है, पृथ्वी द्वारा त्वरण कितना लगता है, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण मतलब कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका यदि वजन हमें पूछेगा, क्या पूछेगा, वजन, क्या पूछेगा, वजन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बच्चा है, लड़का है, 30 किलोग्राम, गुना क्या कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका वजन कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूटन, या इसी को ऐसे एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। कोई दिक्कत, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन या एन। क्यों बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, है ना, इस चीज़ का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, है ना, इस चीज़ की खोज की थी। इसीलिए हम लोग एन से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और ये क्या है, एसआई यूनिट है। ये क्या है, न्यूटन, एसआई यूनिट। क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, या वजन भी बोलो, या क्या बोलेंगे, वजन। समझने में कोई दिक्कत है नहीं है, ये हो गया। तो 300 ग्राम, तो हम लोग बोल सकते हैं 300 किलोग्राम, या 300 क्या बोलेंगे, न्यूटन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बच्चा का द्रव्यमान या मास 30 किलोग्राम जरूर है, 30 किलो जरूर है, लेकिन जब वजन बोलेंगे 300 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया, 300 न्यूटन हो जाएगा। तो हम लोग यदि मार्केट से कोई सामान लाते हैं, क्या बोलते हैं, एक इतना वजन है, वजन नहीं बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कोई सामान लाते हैं, चावल ही लाते हैं, क्या बोलते हैं 25 किलो वजन होगा, तो गलत बोलते हैं ना। वजन मतलब भार हो गया, वेट हो गया, उसको फोर्स बोलते हैं। उसमें तो त्वरण से गुना करेंगे तब ना होगा, फोर्स कब होता है, जब मास में त्वरण से गुना करते हैं। तो वो गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। ठीक है, जैसे तुम्हारा ही वजन, सपोज अब 25 kg है, सॉरी फिर वजन बोलती है, तुम्हारा द्रव्यमान कितना है 25 किलोग्राम। कहीं भी चले जाने पर, किसी भी प्लानेट पर चले जाने पर, कहीं भी चले जाने पर 25 किलोग्राम होगा, कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब हाथ तो बाहर हो जाएगा। यही मार्कर है, क्या होगा, ये टूट के गिर जाएगा, नहीं होगा। जब तक ये ऐसे है, ये यदि 50 ग्राम का है तो 50 ग्राम का ही रहेगा। लेकिन वजन जब भी निकालेंगे बाबू, उसमें किस में गुना करेंगे, जहाँ पड़ेगा, पृथ्वी के पड़ेगा तो 9.8 से या 10 से। चंद्रमा, अब इसी ये जो बच्चा है, बॉय है, इसका हम वजन निकालेंगे। वजन मतलब समझ गया, वेट, भार, फोर्स पर। इसका वजन क्या निकालेंगे, एट मून। कहाँ निकालेंगे, एट मून। तो मालूम है मून पर जो होता है ना, चंद्रमा पर, क्या बोलेंगे, चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, वो क्या होगा
पृथ्वी के एक्सीलरेशन के 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा, तो लिखेंगे 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इसका इस बच्चा का इस लड़का का निकालेंगे चंद्रमा पे क्या वजन है, तो 30 किलोग्राम गुना क्या करेंगे 9.8/6 करेंगे, है ना। और यहाँ क्या लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखे दिखाई पड़ रहा है क्या, या इसी को हम लोग लिखेंगे 30 गुना 9.8/6 न्यूटन। ये हो जाएगा वजन कहाँ पे, चंद्रमा पे। तो हमें समझना है कि हमारे बुक में जो लिखा हुआ है, यदि हमारे दिमाग में है कि वो द्रव्यमान की बात हो रही है, तो वहाँ पे वजन नहीं बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे। यदि मास दिया रहेगा तो उसको वजन, भार, वेट ये सब नहीं बोलेंगे, वो मास होता है, वो बदलता नहीं है, नेवर चेंज। मास नेवर चेंज, मास नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन फोर्स जो वो क्या होगा मालूम होगा, जो एक्सीलरेशन है कभी रिटार्डेशन हो जाता है, इसको हम लोग डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण का उल्टा क्या होता है, मंदन होता है, इसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो वो क्या होगा, कभी निगेटिव हो जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा, कभी पॉजिटिव होगा, लेकिन मास कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट या द्रव्यमान या वजन में क्या अंतर है, और अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।